इसके बाद ध्रुव के वंश में एक राजा पैदा हुए बेन। क्यों? इसकी माँ थी सुनीता, काल की पुत्री। माँ पक्ष का इसमें असर आया था और बेन जैसा आज तक कोई पापी नहीं हुआ है। बेन जैसा आज तक कोई पापी नहीं हुआ है और ऋषभ देव जैसा आज तक कोई त्यागी नहीं हुआ है। और दोनों के वंश एक ही हैं। दोनों का वंश एक है कि बेन जैसा कोई पापी नहीं हुआ है और ऋषभ देव जैसा कोई त्यागी नहीं हुआ है। माता जी का पक्ष था क्योंकि काल की पुत्री सुनीता के पुत्र पैदा हुआ था। बेन ने अत्याचार किया। अत्याचार क्या किया? गोवि विप्रश वेदस सती सत्यवादी अलुब्धो दानशीलस सप्तवीर धारती मही। 7 लोग इस पृथ्वी को धारण किए। गो गाय, गोवि विप्रश ब्राह्मण, गोवि विप्रश वेदस वेद, गोवि विप्रश वेदस सती सत्यवादी अलुब्धो दानशीलस सप्तवीर धारते मही। 7 लोग इस पृथ्वी को धारण किए और वेद ने 7 पे अत्याचार किए। गौओं को मारता है, ब्राह्मणों को पीटता है, वेद को फाड़ता है, माताओं को अपमानित करता है, सत्यवादियों को परेशान करता है। और जब बेन ने अत्याचार किया तो उसी समय ब्राह्मणों ने जाकर के बेन को समझाया है। ध्यान रखना, ब्राह्मण का धर्म है आडंबर का नाश करना। ब्राह्मण का धर्म है आडंबर का नाश करना। क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का नाश करना। वैश्य का धर्म है अभाव का नाश करना। अशूद्र का धर्म है असेवा का नाश करना और गुरु का धर्म है अज्ञान का नाश करना। ये ब्राह्मण की जिम्मेदारी बनती है कि आडंबर का नाश करना। और जब कहीं हम आडंबर की बात कहते हैं तो ये आडंबरी लोग परेशान हो जाते हैं। हमसे कई लोगों ने कहा कि महाराज मेरे गांव के ब्राह्मण लोग आपसे बड़े दुखी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो ब्राह्मण नहीं, वो गोबर खाते हैं। मैंने ब्राह्मणों के विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो ब्राह्मण बन करके भोले भाले लोगों को छल रहे, मैं तो उन व्यासों की बात कहता हूँ। हमने ब्राह्मण से कुछ नहीं कहा। जो ब्राह्मण बन करके, जो रावण और काल नेमी जो हैं, वो संत बन करके और जो भोले भाले लोगों को छल रहे हैं, ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं, नरक के गर्त में पहुंचा रहे, हमने उन आडंबरियों के लिए कहा है। क्यों? ब्राह्मण का धर्म बनता है आडंबर का नाश करना। अगर कोई आडंबर कर रहा है, धर्म को धंधा बना रहा है, संस्कृति धज्जियां उड़ा रहा है, तब ब्राह्मण का बोलना उसका धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है आडंबर का नाश करना। क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का नाश करना। वैश्य का धर्म है अभाव का नाश करना। शूद्र का धर्म है असेवा का नाश करना। गुरु का धर्म है अज्ञान का नाश करना। तो हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और उसी में नहीं वो दोपहर वाली बात तो जो अब उनको बुरा लगता है क्योंकि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का कर रहे हैं पालन। क्योंकि भागवत के प्रारंभ में लिखा है, भागवत कथा से क्या होता,
छिद्दंते भिद्दंते हृदय ग्रंथि और छिद्दंते सर्व संशया, जो सारे संशयों का निराकरण कर दे, जो सारे आडंबरों से आपको हटा दे, जो सारे पाखंड से आपको हटा दे, जो सारी कुरीतियों से आपको हटा दे, ये भागवत का काम है। तो हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में जो दोपहर वाले हैं तो उनको बातें पच नहीं रही हैं, और हमें उनसे दुश्मनी भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। अब वो शास्त्र से विपरीत चल रहे हैं, तब बताओ उनको बात कैसे पचे? बोलो, शास्त्र जो कह रहा है हम शास्त्र की बात कहते हैं। आज भी देख लिए, राजा बेन को ब्राह्मण समझाने गए। अगर कोई आडंबर करता था, अनीति करता था, अनाचार करता था, दुराचार करता था, व्यभिचार करता था, तब ब्राह्मण समझाने जाते थे। देख लो, कंस को भी ब्राह्मणों ने समझाया है। और जब रुक्मिणी नहीं मान रही थी तो सुदेव नाम का ब्राह्मण भी समझाने गया था। और जब कैकेयी नहीं मान रही थी तब अयोध्या के ब्राह्मण कैकेयी को समझाने गए थे, क्योंकि ये ब्राह्मणों की जिम्मेदारी है, ये ब्राह्मणों का दायित्व है, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, ये ब्राह्मणों की मर्यादा है। अगर कोई अधर्म कर रहा है, अनीति कर रहा है, अनाचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, संस्कृतियां उड़ा रहा है, तब ब्राह्मण की जिम्मेदारी है कि जाकर के ब्राह्मण समझावे। राजा बेन को ब्राह्मण समझाने गए। बेन तो गौओं को मार रहा है, ब्राह्मणों को मार रहा है, यज्ञ को विध्वंस कर रहा है, पतिव्रता नारियों को परेशान कर रहा है, सत्यवादियों को असत्य की ओर लगा रहा है। तब बेन क्या बोला? हम गौओं को इसलिए मारते हैं जाकि दूध और घी ना हो। हम माताओं को इसलिए परेशान करते हैं जाकि ब्रह्मचारी पैदा ही ना हो। हम ब्राह्मणों को इसलिए मारते हैं जाकि यज्ञ अनुष्ठान ही ना हो। देखो सोच कितनी उसकी अच्छी होगी। स्त्रियों को मारेंगे तो ब्रह्मचारी नहीं होंगे, गौओं को मारेंगे तो दूध और घी नहीं होगा, ब्राह्मणों को मारेंगे तो यज्ञ नहीं होगा, सत्यवादियों को मारेंगे तो धर्म नहीं टिकेगा। जिस समय बेन ने ये बात कही कि मेरे राज्य में गौ पूजन नहीं होगा, ब्राह्मण पूजन नहीं होगा, यज्ञ अनुष्ठान नहीं होंगे, ब्राह्मणों ने समझाया, बेन देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा का पूरा जगत जो है ये देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता, और देवता जो हैं ये मंत्रों के अधीन हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, और मंत्र जो हैं वो ब्राह्मणों के अधीन हैं। और तस्माद ब्राह्मणों ही देवता, अर्थात ब्राह्मण ही देवता हैं। कितनी बढ़िया बात कही है, देवाधीनम जगत सर्वम, कि जगत जो है ये देवताओं के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता, मंत्र जो है वो देवताओं के अधीन है। जगत जो है देवताओं के अधीन है, देवता जो है वो मंत्र के अधीन है, और मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मणों ही देवता, अर्थात ब्राह्मण ही देवता हैं। अब बताओ, शास्त्र कह रहा है कि मंत्र जो हैं वो ब्राह्मणों के अधीन है। अब ब्राह्मणों को बोलना चाहिए मंत्र, तो ब्राह्मण पहले मुंह में पुड़िया भरे हैं, ओम हरा नाम तो आ घड़ा पा देखा ही होगा। अब बताओ, और ये भी ध्यान रखना, ये कमी सिर्फ अपने यहाँ है,
आप चलिए किसी मस्जिद में और जिस समय मौलवी नमाज पढ़ता है तो उसका मुंह साफ होता है, मैंने देखा है। आप चलिए किसी जैन मंदिर में और जब पूजा करते हैं तो मुंह में पट्टी बांध लेते हैं। आप चलिए किसी बौद्ध मंदिर में, अगर वो पूजा करते हैं तो उनका मुंह साफ होता है। आप चलिए किसी गिरजाघर में, चर्च में, अगर पादरी पूजा करता है तो उसका मुंह साफ होता है। और अपने यहाँ मंदिर में जाएंगे तब भी मुंह में बड़े बुड़ बुड़ कर रहे होंगे, गद्दी बैठे होंगे तब भी वहीं पर बैठे बैठे थूक रहे होंगे। ये छूट सिर्फ अपने यहाँ है और किसी धर्म में छूट नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ, ये कथा आपको शिक्षा दे रही है कि जगत जो है देवताओं के अधीन है, देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन है, मंत्र जो हैं वो ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण ही देवता है। ब्राह्मणों ने बेन को समझाया है और जब बेन नहीं माने तब ब्राह्मणों को क्रोध आया और श्राप दे दिया, जा तो खत्म हो जा। और जैसे बेन ने ब्राह्मणों को श्राप दिया है तब ब्राह्मण का श्राप बेन को लग गया, शरीर छूट गया। और जैसे बेन मर गया तो एक माँ की ममता होती। माता सुनीता ने क्या किया कि अपने पुत्र को उठा करके एक तेल की दोंगड़ी में रख दिया। जैसे नहीं माताएं रख देती अचार को तेल में, किस लिए खराब ना हो, हैं? ये सब पहले हो चुका है। तब माता जी ने क्या किया कि अपने पुत्र को उठा करके रख दिया तेल की दोंगड़ी माने नौका में। और जब बेन मर गया तो क्या हुआ, ये छोटे छोटे आतंकवादी निकल पड़े। ब्राह्मण लोगों ने कहा तो गड़बड़ी हो गई। बोले क्यों? बोले कम से कम एक व्यक्ति के रहने से 1000 व्यक्ति तो शांत थे, और एक राक्षस को मार दिया तो 1000 राक्षस तैयार हो गए। फिर ब्राह्मणों को चिंता हुई है। तब ब्राह्मणों ने क्या किया है कि बेन के शरीर को तेल से निकाला है, और जब जंघा को मथा है तो उससे निषाद नाम का पुत्र पैदा हुआ है। और जब उनकी भुजाओं को मथा है तो उससे अर्ची नाम की कन्या और पृथु नाम का पुत्र पैदा हुआ है। और जब पृथु ने जब सैकड़ों यज्ञ किए हैं तभी से इसका नाम पड़ा है पृथ्वी, अन्यथा इसका नाम था मेदिनी। जब राजा पृथु ने जब सैकड़ों यज्ञ किए हैं तभी से इसका नाम पड़ा है पृथ्वी। इसके बाद राजा ने पृथ्वी पे आक्रमण किया है। पृथ्वी ने क्षमा मांगी है कि महाराज हमें मत मारो, तुम्हारे वंश में बेन पैदा हुए थे, उन्होंने जो पाप किए इसीलिए सब औषधियाँ वनस्पतियाँ सब पृथ्वी में विलीन हो गई। इसके बाद पृथु ने जब सैकड़ों यज्ञ किए तब फिर से पृथ्वी के अंदर से नाना प्रकार के रत्न, अन्न, फूल और फलों की प्राप्ति हुई। ये कथा भागवत के 4वें स्कंद में आती है। अब 5वें स्कंद में मनु और शत्रुपा की 5वीं संतान है प्रीव्रत। प्री माने होता अच्छा, अब व्रत माने होता संकल्प। जिसने अच्छा करने का, अच्छा सुनने का, अच्छा पढ़ने का, अच्छा खाने का, अच्छा पीने का, अच्छा बोलने का और अच्छे लोगों के पास रहने का संकल्प किया है, उसी का नाम है प्रीव्रत। ये माताएं भी ध्यान रखना, ये भूखे रहना व्रत नहीं है। जिस समय अपने देश में गेहूं की कमी पड़ी थी उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उस समय अमेरिका से लाल गेहूं आता था। शास्त्री जी ने कह दिया था कि हम तुम्हारे लाल सड़े घुने गेहूं नहीं लूँगा। तो अमेरिका ने कहा था भूखे मर जाओगे। तो शास्त्री जी ने कहा था कि हमें भूखे रहना मंजूर है लेकिन तुम्हारे घुने सड़े गेहूं नहीं लूँगा।
तो जब गेहूं की कमी पड़ी थी तब हमारे प्रधानमंत्री ने अब पूरे देश से हाथ जोड़ करके कहा था कि आप लोग सोमवार का व्रत करो। तो अब तो हजारों लाखों टन चूहा खा रहे हैं गेहूं, तब भी तुम भूखे मर रही। कौन सा उपवास है तुम्हारा? बोलो, कौन सा तुम्हारा उपवास है? बोलो आप। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, हमें ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। प्रिव्रत, प्री माने होता अच्छा, अब व्रत माने होता संकल्प। जिसने अच्छा बोलने का, अच्छा खाने का, अच्छा पीने का, अच्छा सुनने का, अच्छा देखने का, अच्छा बोलने का और अच्छी प्रेरणा देने का और अच्छे लोगों के पास रहने का संकल्प लिया, उसी का नाम है प्रिव्रत। अब भूखे मर जाना व्रत नहीं है, भूखे मर जाना व्रत नहीं है। ठीक वही राजा प्रिव्रत, इन्हीं के पैदा हुए अग्नि, उन्हीं के पैदा हुए नाभि, नाभि के पैदा हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव जी के पैदा हुए भरत, जिन्होंने 1 करोड़ वर्षों तक इस पृथ्वी का भोग किया है। फिर इनके मन में वैराग्य आया है, उन्होंने अपने पुत्र को जिम्मेदारी दी है और स्वयं जंगल में साधना करने के लिए चले गए। और जब जंगल में साधना कर रहे थे तो स्नान कर करके जब सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, उसी समय कोई एक मृगी जल पीने आई और उस मृगी को खाने के लिए कोई सिंह उसका पीछा कर रहा था। मृगी स्वभाव से भीड़ माने डरपोक होती है, और जैसे सिंह ने गर्जना की तो मृगी ने छलांग भरी, और जैसे मृगी ने छलांग भरी तो उसका प्रसव जल में गिर गया। एक तो प्रसव काल की वेदना, जल पार करने की थकान और सिंह की गर्जना की भय, उस मृगी ने जाकर के अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस मृग शावक को देख करके इनको दया आई है, उसको उठा करके अपने आश्रम में लाए हैं और अंत में उसी मृग में इनकी आसक्ति हो गई। ये कथा हम ब्रह्मचारियों को और साधु महात्माओं को लेनी चाहिए कि तुमने घर छोड़ा था परमात्मा को पाने के लिए और लग गए तुम चेला बनाने में, चेली बनाने में, आश्रम बनाने में, आटा भूसा मांगने में। ये कथा हम ब्रह्मचारियों को और साधु महात्माओं को शिक्षा लेनी चाहिए कि आपने घर परमात्मा को पाने के लिए छोड़ा था और तुम तो फिर घर बसाने लगे। अंत में इन्होंने उसी मृग शावक की याद में प्राण त्याग दिए, और जब मृग शावक की याद में प्राण त्यागे हैं तो इनको मृग बनना पड़ा। क्यों? अंत काली या मति सा गति, अंत समय जिसका चिंतन करते हुए आप अपने प्राणों को छोड़ोगे, आपको गति भी वही मिलेगी। इनको मृग शरीर मिला, इनको पूर्वजन्म का ज्ञान था, इनको पूर्वजन्म का ज्ञान था। इन्होंने मृग शरीर लेकर के ईश्वर का चिंतन करते करते मृग शरीर भी छोड़ दिया। अंत में ये अंगिरस गोत्र के नाम, कांग्रेस गोत्र के कोई ब्राह्मण थे, उनके यहाँ ये पैदा हुए हैं। संकल्प लिया हम बोलेंगे नहीं, तब इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। भाभियों ने इनसे काम के लिए कहा, लेकिन इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। इस कथा का आशय यही है कि जिसे परमात्मा को पाना है उसे सिर्फ आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए और इच्छाओं में पड़ करके अपने परमात्मा को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर परमात्मा को पाना है तो आवश्यकताएं जो हैं वो शरीर से जुड़ी होती हैं और इच्छाएं जो होती हैं वो इंद्रियों से जुड़ी होती हैं। अगर ईश्वर को पाना है तो हमें आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए और इच्छाओं की पूर्ति में नहीं लगना चाहिए। अंत में इनको घर से निकाल दिया गया है। अंत में इनको भद्रकाली की बलि के लिए पेश किया गया है। माता जी ने इनके प्राणों की रक्षा की है और भीलों के रक्त का पान किया है। इस कथा से शिक्षा क्या मिली? अगर कोई आपको बलि देने की प्रेरणा दे रहा है
तो आप कहना पंडित जी आप जैसा सुंदर बकरा कहीं मिलने वाला नहीं है। अगर कोई आपको बलि की प्रेरणा दे रहा है, क्यों? कोई भी देवी देवता खून के प्यासे नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको बलि देने की प्रेरणा दे रहा है तो भागवत कह रही है जैसे भील लोग बलि देने जा रहे थे तब माता जी ने भीलों के रक्त का पान किया है और भरत जी के प्राणों की रक्षा की है। अगर कोई आपको हिंसा करने की प्रेरणा दे रहा हो तो कह देना कि आप जैसा सुंदर बकरा मिलने वाला नहीं, आप उसकी ही गर्दन काट दो तो देवता प्रसन्न हो जाएगा। इसके बाद ये जंगल में अपना आकाश वृत्ति से रहते हैं वही मृग आज राजा रघुगण बन करके पालकी पर बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने जा रहा। देखो ये मैं आपसे कहता हूं, संग हमेशा अपने से अच्छा करना, संग हमेशा अपने से अच्छा। अब देखो ये बात गोस्वामी जी ने कही भी है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा और कीचहि मिलहि नीच जल संगा। वायु का साथ अगर धूल करती है तो आसमान में चढ़ जाती है, अगर वही धूल जल का साथ करती है तो कीचड़ बन जाती है। संग हमेशा अपने से अच्छा, ये हमेशा जनकना, संग हमेशा अपने से अच्छा। जो उम्र में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, त्याग में बड़े हो, समझदारी में बड़े हो और अनुभव में बड़े हो, और ऐसे व्यक्ति का साथ करना, ये कथा से शिक्षा लो। मृग ने संत का साथ किया तो राजा बनना पड़ा और राजा ने मृग का साथ किया तो मृग बनना पड़ा। ये कथा का आशय संगति हमेशा अपने से अच्छी। आज वही मृग राजा बन करके पालकी पर बैठ करके जा रहा है सत्संग करने के लिए। उसमें एक कहार कोई बीमार पड़ गया है। राजा को सत्संग में जाने की थोड़ी व्याकुलता थी, कहारों को सताया है कि हमें सत्संग में समय से पहुंचना है। कहार लोग परेशान होने लगे, जब सेवक नहीं मिला तो इनको ही लेकर के पहुंच गए। इनको जा कर के पालकी में लगा दिया है। आज भरत जी मन में सोच रहे हैं कि अगर राजा का भला न किया तो संतों की महिमा घट जाएगी। लोग कहते हैं कि संतों के दर्शन करने से पातक कटते हैं। लोग कहते हैं संतों के दर्शन करने से पातक कटते हैं, लेकिन रघुगण संत के कंधे पे चढ़ गया तो जिंदगी में आज पहली बार बोल रहे हैं। किस लिए? संतों की महिमा रखने के लिए। देखो मेरा भी आपसे निवेदन है, अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो या क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो या वैश्य कुल में पैदा हुए हो या शूद्र कुल में पैदा हुए हो या गद्दी पर बैठने का आपको अवसर मिला है तो कम से कम अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल मत करना। अगर हम लोग ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तब ब्राह्मण के कैसे कर्म हैं, हमें उन कर्मों को भी तो करना चाहिए। हमने अच्छे कर्म किए, ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, और ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के हम दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गलियां घूम रहे हैं, अब पराई माँ बेटी तक रहे। क्या ब्राह्मण का यही धर्म है? क्या ब्राह्मण का यही कर्तव्य है? क्या ब्राह्मण की यही मर्यादा है? क्या अगर मान लो ईश्वर ने मुझे व्यास गद्दी पर बिठाया है तब व्यास का क्या धर्म है, हमें उस धर्म का पालन करना चाहिए। ईश्वर ने मुझे व्यास गद्दी पर बिठा दिया तो अगर हम इस गद्दी का दुरुपयोग करेंगे तो ईश्वर क्या मुझे माफ करेगा?
ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस पद पे हैं हमें उस पद का निर्वाह करना चाहिए। आज भरत जी सोच रहे हैं कि मैं संत हूं और अगर मैंने इसका उद्धार न किया तो संतों की महिमा गिर जाएगी। अगर मैंने इनका उद्धार न किया तो संतों की महिमा गिर जाएगी। संतों की महिमा रखने के लिए आज जीवन में पहली बार बोले हैं और उनको उपदेश दिया है। कहाँ जा रहे हो? जंगल में। क्या करने? बोले जंगल में कपिल मुनि के आश्रम में। किस लिए? सत्संग करने के लिए। भरत जी ने कहा कपिल जी के पास सत्संग करने जा रहे हो, कण कण में भगवान देखोगे, ये चार चार लोगों के कंधे पे बैठ के जा रहे हो, तुम्हें इनके अंदर भगवान नहीं दिखा? ये चार चार लोगों के कंधे पर बैठ के जा रहे हो, जब तुम्हें इनके अंदर भगवान नहीं दिखा तो कपिल जी के उपदेश से तुम्हें कण कण में भी भगवान दिखने वाले नहीं। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सेवा करने में शर्म आती है और आश्रम में जाकर के बाबा जी के पैर दबाने से क्या स्वर्ग मिल जाएगा? क्या बोलो बोलो, मिलेगा क्या? जिस मां ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, सीने का दूध पिलाया, धोबिन का काम किया, नाइन का काम किया, मेतरानी का काम किया, नट का काम किया, लादने का काम किया, और जब उस मां के भले ना हुए तो ये आवारा गर्दी करने वाले क्या संतों के भले आप हो जाओगे? ये कथा से शिक्षा ले लेना। भरत जी कह रहे हैं ये चार चार लोगों के कंधे पर बैठ के जा रहा, जब तुम्हें इनके अंदर परमात्मा नहीं दिखा तो कपिल जी के उपदेश से तुझे कण में भी परमात्मा दिखने वाला नहीं। आज यही दशा हो रही है। घर में भूखे माँ बाप को 2 रोटी देने को तैयार नहीं है और जा जा करके तीर्थों में भंडारा करते हैं। घर में प्यासे माँ बाप को 1 गिलास पानी देने को तैयार नहीं है, अब मंदिरों में जा जा करके अभिषेक कर रहे हैं। घर में बूढ़े माँ बाप को प्रेम से बात करने को तैयार नहीं है और तीर्थों में जा करके मुर्दों की तरह घूम रहे हैं। घर में बूढ़े माँ बाप को प्रेम से गीता रामायण भागवत सुनाने को तैयार नहीं है और दूसरों के गांव में जाकर के लगा लगा करके साउंड और प्रदूषण फैला रहे हैं। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। भरत जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि चार चार लोगों के कंधे पर बैठ के जा रहा, जब तुम्हें इनके अंदर परमात्मा नहीं दिखा तो कपिल जी के उपदेश से तुझे कण कण में भी परमात्मा दिखने वाला नहीं। यही मेरा आपसे निवेदन है। यही भगवान शंकर भी कह रहे हैं, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर भाव प्राणी। 1 रोटी ज़्यादा खा लो तो रात भर नींद नहीं आती है, हैं? उस माँ से कभी पूछना जिसने 9 महीने पेट में रखा। 1 रोटी ज्यादा खा लो रात भर नींद नहीं आती है। कभी उस माँ के सीने पे हाथ रख करके देखना जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा है। स्वयं गीले में लेटी है और तुम्हें सूखे से लिटाया है, स्वयं सर्दी में कांपी है, आपको सीने से लगाया है, स्वयं भूखी रही है, आपको सीने का दूध पिलाया है। भरत जी वही बात कह रहे हैं कि चार चार लोगों के कंधे पर बैठ के जा रहा, जब तुम्हें इनके अंदर परमात्मा नहीं दिखा तब तुझे कण कण में भी परमात्मा दिखने वाला नहीं। अच्छा, इतनी कड़वी बात आज के गुरु बोलते हैं क्या? वो कहते अगर ये बात बोल देंगे तो तुम आश्रम में आओगे नहीं, तो हमारी एसियां उतर जाएंगी। उन्हें मालूम है कि अगर ये बात बोलेंगे और आप घर में माँ बाप की सेवा में लग जाओगे तो हमारे आश्रम की एसियां उतर जाएंगी।
और आज जितने बड़े बड़े धूर्ताचार हैं उन्होंने समाज को कर दिया विक्षिप्त। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, ये कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन जहां कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, जहां कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए, वहां बैठ बैठ करके बतियाते हैं। देख लो पीछे लगी पंचायत कि जहां शिक्षा लेनी चाहिए, जहां रास्ता लेनी चाहिए, जहां हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए, वहां बुद्धि मारी गई। अब कोई नाचने वाली आ जाए तो अपने नाती को लेकर के जाएंगे अपने मुंह फाड़ के। क्यों? फूटी आंख विवेक की तो क्या करे जगदीश। आज हमें विवेक नहीं है, आज हमें मानवता नहीं रही है, आज हमें विवेक नहीं रहा है, आज हमें समझ नहीं रही है। जिस समय भरत जी ने डांटा है, जिस समय भरत जी ने डांटा है, कहाँ जा रहे हो? बोले कपिल मुनि के आश्रम में मैं सत्संग करने जा रहा हूं। भरत जी ने कहा पहले घर जाओ, पहले आप घर जाओ और घर जा करके घर की जिम्मेदारी अपने पुत्रों को दो। आप घर जाओ और घर में जा करके जिम्मेदारी अपने पुत्रों को दो। क्यों? बोले ये ज्ञान गाल बजाने का विषय नहीं है। ये ज्ञान जो है ये गाल बजाने का विषय नहीं, ये तो अनुभव का विषय है। घर जाओ और जिम्मेदारी अपने पुत्रों को दो, और जिम्मेदारी अपने पुत्रों को दो। भरत जी की बात मानी है, इन्होंने जाकर के जिम्मेदारी अपने पुत्रों को दी है। इसके बाद जंगल गए, जंगल में जाकर के इन्होंने तप किया है। जंगल में जाकर के इन्होंने तप किया है, और जंगल में जाकर के तप किया है, और तब करके इन्होंने अपनी इंद्रियों को शुद्ध किया है। तब कर करके इन्होंने अपनी इंद्रियों को शुद्ध किया है। और जैसे इंद्रियों को शुद्ध किया है, और इसके बाद जब इनमें विवेक, ध्यान रखना, विवेक तीन होते हैं, एक स्थूल विवेक, एक सूक्ष्म विवेक, और एक अति सूक्ष्म विवेक। और जब तक आप में विवेक नहीं होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और अंधविश्वास का नाम श्रद्धा नहीं है, अंधविश्वास का नाम है मूर्खता, जड़ता और विक्षिप्तता। और आज हम लोगों ने अंधविश्वास को ही श्रद्धा मान लिया है। आज हम लोगों ने अंधविश्वास को ही श्रद्धा मान लिया है। देख लो, आपके सामने प्रमाण है। इसलिए तप करो, तप कर करके इंद्रियों के वेग को रोको। और जब इंद्रियां शांत हो जाएं तो जैसे दूध में घी है लेकिन दिखता नहीं है, लकड़ी में आग है लेकिन दिखती नहीं है, तिलों में तेल है लेकिन दिखता नहीं है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र है, अज्ञानता के कारण दिखता नहीं है। बात सही कि नहीं? दूध में घी है लेकिन दिखता नहीं है, लकड़ी में आग है लेकिन दिखती नहीं है, और तिलों में तेल है लेकिन दिखता नहीं है। ऐसे परमात्मा सर्वत्र है, अज्ञानता के कारण दिखता नहीं। इसलिए हमें अपने विवेक को जगाना चाहिए, और जब हमें विवेक जगेगा और तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। और ये कोई विवेक नहीं कि ठिलिया ले लो और उसमें कोई घूरे से उठा लाओ देवी देवताओं को और उसी पे रख लो और स्पीकर बांध लो और गांव-गांव में जा कर के भीख मांगो। ये कोई विवेक नहीं है, ना ये कोई विवेक है, ना कोई ये धर्म है,
ये तो ठगों के ही काम हैं। अच्छा आप बताओ, पहले कथाएं होती थी, यज्ञ होते थे तो दान दिए जाते थे, और आज कथाएं होती तो भीख मांगी जाती हैं। पहले कथा होती थी, यज्ञ होते थे, अनुष्ठान होते थे, दान दक्षिणाएं दी जाती थी। आज कथा के नाम पे, मंदिर के नाम पे, यज्ञ के नाम पे भिखमंगे भीख मांगते हैं और कहते हैं धर्म है। ये कोई धर्म अरम ना, ये निठल्ले लोगों को कोई रोजगार तो मिला नहीं। ये निठल्ले लोगों ने कमाई करने के धंधे बनाए। पहले कथाएं यज्ञ होते थे तो दान दिए जाते थे, आज भीख मांगी जाती है। और क्या कहेंगे धर्म है? कोई धर्म नहीं, ये ठगों की दुकानें हैं। कोई धर्म नहीं है, ये ठगों की दुकानें हैं। ये देखो आपके सामने प्रमाण है। जैसे दूध में घी है लेकिन दिखता नहीं, लकड़ी में आग लेकिन दिखती नहीं, तिलों में तेल लेकिन दिखता नहीं, ऐसे संसार में सर्वत्र परमात्मा है लेकिन अज्ञानता के कारण दिखता नहीं। जब ये बात कही तब इन्होंने तप किया है, तप करके इंद्रियों को संयम में किया है। जब इनकी इंद्रियां संयम में हो गई हैं तब इन्होंने विवेक को जागृत किया है, और विवेक को जागृत कर करके अब विवेक रूपी नेत्रों से सर्वत्र परमात्मा के दर्शन किए।